हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेंद्र बहादुर सिंह फ्रॉम सुल्तानपुर और ये है हमारा यूट्यूब चैनल गणितपुर मिशन तेरा तुझको अर्पण। एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहा हूँ, डेफिनेट इंटीग्रल्स। इस प्लेलिस्ट के 3 हिस्से होंगे। पार्ट फर्स्ट, properties of definite integrals, and its applications. Part second, definite integral as limit of sum. Definite integral as limit of sum. और तीसरा पार्ट होगा लिमिट ऑफ ए सम बाय डेफिनेट इंटीग्रल। Limit of a sum as n tends to infinity by definite integral. इसमें से ये जो पोर्शन है ये इंटरमीडिएट में, कहीं कहीं बीएससी प्रीवियस में भी है, इसलिए इसको पढ़ाएंगे। ठीक है ना। ये हिस्सा सीबीएसई बोर्ड में इंटरमीडिएट में है और बीएससी में कहीं कहीं है, और ये हिस्सा इंटर में कहीं नहीं है, किसी बोर्ड में नहीं है, ये बीएससी में ही है। इस तरीके से 3 हिस्सों में बांट करके ये प्लेलिस्ट पूरा होगा। तो आइए शुरू करें पहला पार्ट, डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज और उनके एप्लीकेशंस। डेफिनेशन पहले तो लिखा है, इफ डी डी एक्स जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन मतलब क्या है, इफ डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज एफ ऑफ एक्स, देन इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स विल बी जी ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सिंबॉलिकली इसको यूं लिखते हैं, देन इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स plus c, where c is an arbitrary constant, कोई भी constant, where c is an arbitrary constant। तुरंत एक क्वेश्चन यहां पे एराइज होता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्यों यहां पे ऐड किया गया? इसका आंसर आपको इंटरमीडिएट के टीचर ने जरूर दिया होगा। यदि आपको सच में नहीं मालूम है तो मैं बता ही दे रहा हूं। नोट, यदि हम सी ना जोड़ें, इफ वी राइट द डेफिनेशन एज d by dx g of x equal to f of x implies that integral f of x dx equal to g of x, then d dx x square plus 1 equal to 2x implies that integral 2x dx equal to x square plus 1. Okay, agreed? इसका डेरिवेटिव ये होगा तो इसका इंटीग्रल ये हो गया।
एंड डी डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू, बोलिए 2x, अगेन implies that integral 2x dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब ये दोनों मिल करके क्या इंप्लाई करेंगे, 2x का इंटीग्रल ये भी है, 2x का इंटीग्रल ये भी है, तो ये दोनों बराबर हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 विच इंप्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू 2। ये विप्लव पैदा हो गया, केओस, ड्यू टू सच एब्सर्ड रिजल्ट, या यू कहे टू चेक सच केओस, टू चेक सच केओस, इस प्रकार के विप्लव को रोकने के लिए वी एड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। टू चेक सच केओस, केओस माने विप्लव, वी एड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वी एड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बहुत ही हल्के एग्जाम्पल से मैंने आपको बात को समझा दिया। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाने से ये विप्लव रुक जाएगा, ये केओस चेक हो जाएगा। कैसे, ये भी आप देख लीजिए। इसी बात को डी डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x implies that integral 2x dx equal to x square plus 1 plus constant of integration, and d dx x square plus 2 equal to 2x implies that integral 2x dx equal to x square plus 2 plus constant of integration c2, and these imply that, है ना, ये दोनों बराबर होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस c2। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, c1 माइनस c2, c1 माइनस c2 इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, विच इज क्वाइट पॉसिबल। दो कांस्टेंट का अंतर एक हो, यह बिल्कुल ही संभव है, तो इसमें कुछ एब्सर्ड जैसा नहीं है। इट इज नॉट अ क्योटिक रिजल्ट, ये कोई विप्लव पैदा करने वाला परिणाम नहीं है, विच इज क्वाइट पॉसिबल। विच इज क्वाइट पॉसिबल माने जो बिल्कुल संभव है। तो आप समझ गए ना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों ऐड करते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। कोई आपसे पूछे आप मुंह नहीं फोड़ते हैं, अच्छी बात नहीं। ग्रेजुएशन में पढ़ने वाले बच्चे को ये तो पता ही होना चाहिए। ठीक, मिटाते हैं। अब हम लिख रहे हैं डेफिनीशन, फिर से अब डेफिनीशन हम लिखेंगे डेफिनिट इंटीग्रल की। डेफिनिट इंटीग्रल में एक रेंज ऑफ इंटीग्रेशन होता है, और लोअर लिमिट अपर लिमिट से डिटरमिन्ड होता है। इफ डी डी एक्स जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस सी। अभी तो देखा था आपने नंबर 1, एंड इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस सी लिमिट एक्स वेरीज फ्रॉम ए टू बी। अब इस लिमिट का मतलब है कि एक बार इसमें x की जगह b रखिए और फिर एक बार इसमें x की जगह a रखिए और घटा दीजिए, इक्वल टू g ऑफ b प्लस सी माइनस g ऑफ a प्लस सी। तो c कैंसिल हो गया, फिर से लिख रहा हूँ, इंप्लाइज दैट इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू g ऑफ b माइनस g ऑफ a। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। ठीक,
प्रॉपर्टीज की चर्चा करने से पहले हम जीरो के इंटीग्रेशन पे थोड़ी चर्चा कर लें, क्योंकि क्लास में पूछिए जीरो का डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है तो तरह तरह के आंसर लोग बताते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ जीरो, हाँ इसको एक अलग से हम हेडिंग डाल दे रहे हैं। इंटीग्रल जीरो डी एक्स इक्वल टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी क्यों? क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, इसलिए जीरो का इंटीग्रल कोई भी कांस्टेंट होगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। बट इंटीग्रल ए टू बी जीरो डी एक्स क्या होगा? सी और इसकी लिमिट लेंगे जैसे इधर सिखाया आपको, लोअर लिमिट x इक्वल टू ए, अपर लिमिट x इक्वल टू बी। इसमें x बराबर b रखोगे तो कोई असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि इसमें x सही नहीं है, माइनस, फिर इसी में x इक्वल टू ए रखोगे तो क्या आएगा c, और कुल मिला के ये आ गया जीरो। मेरे प्यारे बच्चों, ये डेटा आप याद रखो, ग्रेजुएशन में पढ़ने वाले बच्चे हो तुम लोग, ये छोटी छोटी बातें ना बता पाओ ये अच्छी बात नहीं है। तो जीरो का इंटीग्रल क्या होगा? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जीरो का डेफिनेट इंटीग्रल क्या होगा? जीरो। अब हम शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। प्रॉपर्टीज को भी हम दो हिस्सों में बांटेंगे। एक को हम नाम दे दे रहे हैं बेसिक प्रॉपर्टीज, जो सीधे सीधे डेफिनेशन पे बेस्ड है, बेसिक प्रॉपर्टीज, और एक को हम कहते हैं एडवांस्ड प्रॉपर्टीज। हाँ, कुछ नाम रखना है। एडवांस्ड प्रॉपर्टीज, चार बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, तीन एडवांस्ड प्रॉपर्टीज हैं। एक प्रॉपर्टी पीरियड पे भी बेस्ड होता है, वो मैं छोड़ रहा हूं। जो बीएससी की बुक्स में सब प्रॉपर्टीज हैं, मैं उन्हें केवल पढ़ा रहा आपको। बेसिक प्रॉपर्टीज, डेफिनेशन पर बेस्ड है, इसलिए डेफिनेशन लिखिए। इफ डी डी एक्स जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब फंक्शन को हम g और f ही लिखे, जरूरी नहीं आप फाई साई लिख लो, f कैपिटल F लिख लो, जैसे मन करे, दो फंक्शन लिखना है बस। देन इंटीग्रल a टू b f ऑफ x डी एक्स इक्वल टू g ऑफ b माइनस g ऑफ a। नंबर वन, पहली प्रॉपर्टीज को हम D1 स्टिकर लगा दे रहे हैं, ताकि हम D1 कहें तो आप समझ जाएं। शुरू किया जाए। लिमिट यदि हम बराबर कर दें, a टू a कर दें, तो वैल्यू जीरो आएगी कि नहीं? इंटीग्रल a टू a f ऑफ x डी एक्स इक्वल टू g ऑफ a माइनस g ऑफ a इक्वल्स टू जीरो। क्लियर? डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी नंबर टू, D2। अगर लिमिट को आपस में हम बदल दें, यानी हम लिमिट कर दें b टू a f ऑफ x डी एक्स, तो क्या होएगा? g ऑफ अपर लिमिट माइनस g ऑफ लोअर लिमिट, ये दिमाग में रखना। तो ये हो जाएगा g ऑफ a ना माइनस g ऑफ b इक्वल्स टू, माइनस कॉमन ले लिया तो हो गया g ऑफ b माइनस g ऑफ a, एंड इट इज माइनस इंटीग्रल a टू b f ऑफ x डी एक्स। ये माइनस यहां रखो, चाहिए माइनस यहां कर दो। कुल मिला के निष्कर्ष क्या निकला? लिमिट्स को आपस में बदलने से एक माइनस बाहर आ जाता है, एक माइनस से मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, -1 से, यूं कह लीजिए।
बेसिक प्रॉपर्टी नंबर 3, D3। देखो इसकी वैल्यू में x नहीं है, यानी कि वैल्यू ऑफ दिस डेफिनेट इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो x की जगह हम कोई भी चीज रिप्लेस कर देंगे फिर यही वैल्यू आएगी। समझ रहे हैं ना? अगर इसमें हम x की जगह y कर दें तो यही तो आएगा, x की जगह t कर दें तो यही तो आएगा, x की जगह p कर दें तो यही तो आएगा। इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी। इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx इक्वल टू g ऑफ b माइनस g ऑफ a which is independent of x, which is independent of x. Therefore, integral a to b f of y dy also equals to g of b minus g of a, and which is equal to integral a to b f of x dx। ये मतलब रहा। बिना लिमिट को छेड़े वेरिएबल हम रिप्लेस कर सकते हैं। x की जगह y रख दिए, t रख दिए, p रख दिए, जिसकी जरूरत है वो रख दिए। इसको हम रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी बोलेंगे। और D4 बेसिक प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ a लेस देन c लेस देन b, यानी कि इफ c इज a नंबर बिटवीन a एंड b, देन इंटीग्रल a टू b f of x dx इक्वल टू इंटीग्रल a टू c f of x dx प्लस इंटीग्रल c टू b f of x dx। ये इधर देखो, इंटीग्रल a टू c प्लस इंटीग्रल c टू b बराबर इंटीग्रल a टू b, यही लिखा हुआ है। प्रूफ बहुत आसान है, इसकी वैल्यू को इसकी वैल्यू को जोड़ दीजिए, अपने आप ही आ जाएगा। इसकी वैल्यू लिख करके इसमें कनेक्ट करना है, थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। और अगर इसकी वैल्यू लिख लो, इसकी वैल्यू लिख लो, जोड़ दो, अपने आप एफ ऑफ सी कट जाएगा। एफ ऑफ सी नहीं है, जी ऑफ सी, सॉरी। देखो इसका प्रूफ, इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू g ऑफ b माइनस g ऑफ a। इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, g ऑफ c माइनस g ऑफ a प्लस g ऑफ a माइनस b, बचा है ना अभी लिखना, g ऑफ b माइनस g ऑफ c। चेक करो, g ऑफ c कैंसिल हो जाएगा, g ऑफ b माइनस g ऑफ a बचेगा। एंड दिस इज इंटीग्रल, ये अपर लिमिट होता है ना, तो जाएगा a, ये लोअर लिमिट होता है, a टू c f ऑफ x dx प्लस इंटीग्रल c टू b f ऑफ x dx। ये देखो, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे तो यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग में ये सेटिंग रखनी पड़ेगी, a टू c प्लस c टू b। तो ये थे 4 बेसिक प्रॉपर्टीज जो डेफिनेशन पर बेस्ड हैं, और अब 3 प्रॉपर्टीज एडवांस्ड है। एडवांस्ड प्रॉपर्टीज, D5 इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx इक्वल टू इंटीग्रल a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। यही वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण डेफिनेट इंटीग्रल की पढ़ाई की जाती है विधिवत। यही वो इंटीग्रल है जिसके कारण तमाम इंटीग्रल्स इवेल्युएट हो पाए जो अन्य सामान्य विधियों से इवेल्युएट नहीं हो पा रहे थे। तो पहले तो इसका प्रूफ देखिए, माना I इक्वल टू दिस राइट हैंड साइड इंटीग्रल a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x
dx। हाँ, दो चीज़ों में हम इसको लेके भी शुरू कर सकते हैं, इसको लेके भी शुरू कर सकते हैं। हमेशा एक टेंडेंसी रखनी चाहिए, जो हैवी है उसको लेके। हैवी चीज़ को काट छाट के हल्का करना आसान होता है, अब इसको बड़ा करना थोड़ा कठिन होता है, जैसे यहाँ पे था। अब आप a प्लस बी माइनस एक्स की जगह कोई नया वेरिएबल पुट कर दें। पुटिंग a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू न्यू वेरिएबल y, सो दैट ये सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं। अब इधर डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस डी एक्स, माइनस उधर कर दें तो डी एक्स इक्वल टू माइनस डी वाई। वी हैव आई इक्वल टू माइनस इंटीग्रल, यहां से लिमिट बदलेंगे आप। जो सब्सटीट्यूशन वाला रिलेशन होता है वही पुरानी लिमिट से नई लिमिट देता है। x इक्वल टू ए इसमें रखो तो y इक्वल टू बी आएगा। x इक्वल टू बी इसमें रखो तो y इक्वल टू ए आएगा। f ऑफ y और dx की जगह माइनस डी वाई, माइनस में लिख ही चुका हूं। फिर इस माइनस को आप खपा दो इसको सीधा करने में। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू b f ऑफ y dy। कौन सी प्रॉपर्टी थी, d2। d1 तो था लिमिट a टू a, d2 था लिमिट का अदल बदल, d3 था रिप्लेसमेंट, और d4 था जिसमें रीजन ऑफ इंटीग्रेशन को ब्रेक करते हैं। तो मैं आपकी सुविधा के लिए फिलहाल यहां लिख दे रहा हूं बाई d2, और फिर इसको हम लिख दें इंटीग्रल a टू b। बिना लिमिट को छेड़े वेरिएबल रिप्लेस किया जा सकता है। y की जगह हम x रिप्लेस कर दे रहे हैं, y को रिप्लेस कर दे रहे हैं x से, तो f ऑफ x dx। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी, d3 बाई d3। तो इस इंटीग्रल का मान है ना उतना आ गया, i का मान उतना आ गया। और i किसको कहे थे आप, इसको, तो ये दोनों बराबर हो गए, फिर हम कुछ लिख नहीं रहे, हो गया, प्रूफ हो गया। d6 इंटीग्रल माइनस a टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ट्वाइस इंटीग्रल 0 टू a f of x dx if f of x is an even function of x, माने if f of minus x equal to f of x, and this integral is equal to 0 if f of x is odd function of x, means if f of minus x equal to minus f of x। इसका प्रूफ देखिए, इंटीग्रल माइनस a टू a f of x dx इक्वल टू इंटीग्रल माइनस a टू 0 f of x dx प्लस इंटीग्रल 0 टू a f of x dx बाई d4, जिसमें रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ब्रेक करता है। माइनस a और a के बीच में 0 है ना, तो इसको ब्रेक कर दिए, माइनस a टू 0, 0 टू a। ये अब जो रिजल्ट्स हमको लाने हैं उसमें देखो ये इन्वॉल्व है, इसलिए इसको छेड़ना नहीं है, इसी को छेड़ना है। यूं छेड़ना है कि इस माइनस a को a बना देना किसी तरह से, तो आखिर में x का मान ही तो है ये। तो हम क्या करें, x की जगह माइनस वाई इसमें पुट कर दें, सब्सटीट्यूशन करेंगे, तो कंडीशन भी बन जाएगी हमारी। substituting x equal to minus y in first integral of right hand side, we get integral minus a to a f of x dx equal to integral। अब यहाँ से लिमिट बदलिए, जब x माइनस a रखोगे माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू a आएगा। जब x 0 रखोगे तो y इक्वल टू 0 आएगा, और f ऑफ माइनस वाई और dx बराबर माइनस डी वाई, तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ डी वाई हो गया। इस इंटीग्रल को छेड़ना नहीं। पहले माइनस से लिमिट सीधी कर लें,
इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू ए एफ ऑफ माइनस वाई डी वाई प्लस इंटीग्रल 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कौन सी प्रॉपर्टी लगाया आपने? बाई डी टू। अब रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी लगाइए डी थ्री। बिना लिमिट को छेड़े वेरिएबल हम रिप्लेस कर सकते हैं। ये हमने y को x से रिप्लेस कर दिया बाई डी थ्री, और इसे हम रिजल्ट नंबर 1 कर लें। अब वही कंडीशन लगाइए तो बस आ गया। when f of minus x equal to f of x, f of माइनस एक्स की जगह f of x रख दोगे तो यही चीज आ जाएगा, दोनों जुड़ के एक ही हो जाएंगे। इंटीग्रल माइनस ट्वाइस हो जाएंगे, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस इंटीग्रल 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। when f of माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, तो यहां पे जब माइनस आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, फिर ये दोनों कट जाएंगे। इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू ए, इसकी वैल्यू हमें लिखनी है, कैसे लिखें? माइनस एफ ऑफ एक्स, ऐसे लिख दिए, ठीक, डी एक्स प्लस इंटीग्रल 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। दिस इज माइनस इंटीग्रल 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। कट गया ना, कैंसिल हो गया। आखिरी प्रॉपर्टी नंबर 7, D7 स्टिकर डालना उस पर। इंटीग्रल 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू करली ब्रैकेट ट्वाइस इंटीग्रल 0 टू ए, 2 से मल्टीप्लाई करके अपर लिमिट को आधा कर दिए, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इस पर कंडीशन लगेगा, इफ एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स टू ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी x की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स रखने से कोई असर ना पड़े, फिर बराबर हो गया तो कोई असर नहीं पड़ा, तो ये स्थिति होगी। और इसी की वैल्यू 0 इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। इसका प्रूफ बिल्कुल इसी जैसा है। 0 और 2a के बीच में a है कि नहीं? तो प्रॉपर्टी नंबर D4 से पहले रीजन को ब्रेक कर लें। प्रूफ इंटीग्रल 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस, देखो dx लिखते समय बार बार हमसे ऐसे हो जा रहा है ना, ये गलत है। हाँ, d जिस लेवल पे लिखा उसी लेवल पे x रहेगा। हम तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं भाई। हाँ, लिखने का सब सहूर है, मैथमेटिक्स अनाप शनाप जैसे मन में आए वैसे लिखोगे, ऐसा थोड़ी होता है। 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल a टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। रिजल्ट में देखो ये इंटीग्रल इन्वॉल्व है, तो इसको तो छेड़ना नहीं है, इसी को छेड़ना है। अब आइडिया नहीं लग रहा है तो ये आपको बता रहा है कि x की जगह हम 2a माइनस वाई रखना है। पुटिंग x इक्वल टू 2a माइनस वाई in the second integral, of right hand side, we get integral 0 to 2a f of x dx equal to integral 0 to a f of x dx plus, यहां से लिमिट चेंज करिए,
जब x इक्वल टू a रखोगे, देखो यहां से पहले आप y निकाल लो, y बराबर कितना होगा 2a माइनस एक्स। अब आसानी से आप देखो, जब x इक्वल टू a रखोगे तो y इक्वल टू a आएगा, जब x इक्वल टू 2a रखोगे तो y इक्वल टू 0 आएगा। f ऑफ x की जगह 2a माइनस वाई, और dx बराबर कितना आएगा माइनस dy। तो कैसे लिखें फिर हम, यहाँ -1 कर दें और यहाँ dy कर दें। हाँ, यहाँ लिपापोती करना ठीक रहता। तो इस माइनस से लिमिट आप सीधा कर लो पहले, इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ x dx प्लस इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ 2a माइनस वाई dy बाई d2। फिर रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी लगा दें, इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ x dx प्लस इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ 2a माइनस एक्स dx बाई d3। अब ये कंडीशन लगाइए दो बार, f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ x यहाँ लिखोगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस f ऑफ x लिखोगे तो कट जाएगा, बस हो गया, यही था। ये सब बीएससी प्रीवियस में बहुत ही कम जगहों पे सिलेबस में है, लेकिन जहाँ सिलेबस में नहीं है वो लोग भी इसको पढ़ लेंगे तो अच्छी बात है। डेफिनेट इंटीग्रल की बुनियाद आपकी बहुत मजबूत हो जाएगी, और डेफिनेट इंटीग्रल की बुनियाद बहुत मजबूत होनी ही चाहिए, क्योंकि जब भी आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो डेफिनेट इंटीग्रेशन ही तो आपको ज़्यादा मिलेगा। अब ठीक है ना, आगे बढ़िए। व्हेन f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ x, यहां पर रख दीजिए f ऑफ x, इंटीग्रल 0 टू 2a f ऑफ x dx इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ x dx प्लस इंटीग्रल दूसरा वाला 0 टू a, यहाँ क्या लिखाएगा f ऑफ x dx, दोनों मिलके हो गए ट्वाइस इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ x dx। when f of 2a minus x equal to minus f of x, this is equal to this प्लस इंटीग्रल 0 टू a, और इसकी जगह हमको क्या लिख देना है माइनस f ऑफ x dx इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ x dx माइनस इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ x dx इक्वल्स टू 0। ये प्रूफ जरूर पढ़ने चाहिए। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं फार्मूलों के प्रूफ जरूर पढ़िए। इससे क्या होता है, मैकेनिज्म का पता चलता है। जिन फार्मूलों का आपको उपयोग करना है खूब धुआंधार, उनके प्रूफ पढ़ने से उनसे एक इंटीमेसी बढ़ती है, उस सब्जेक्ट से इंटीमेसी बढ़ती है, उस टॉपिक से, और मैकेनिज्म का भी पता चलता है। ये जरूरी भी है ना, ये भाव जरूरी भी है ना कि हमको सब पता है, हम सब जानते हैं, ऐसे ना। तो प्लेलिस्ट का ये पहला वीडियो है, इसलिए वीडियो को आप लाइक करिए, आपको पसंद आया होगा निश्चित रूप से। चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, आप पहली बार हमारा वीडियो देखना। चूँकि पहला वीडियो है इसलिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इस प्लेलिस्ट की जो भी वीडियो बने उसकी सूचना यूट्यूब आपको डायरेक्ट दे दे। थैंक यू।